कामैस्तैस्तैरुतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। वह तत्वदर्शी महात्मा अथवा परमात्मा ही सब कुछ है। लोग ऐसा समझ नहीं पाते क्योंकि भोगों की कामनाओं द्वारा लोगों के विवेक का अपहरण कर लिया गया है। इसलिए वे अपनी प्रकृति अर्थात जन्म जन्मांतरों से अर्जित संस्कारों के स्वभाव से प्रेरित होकर मुझ परमात्मा से भिन्न अन्य देवताओं और उनके लिए प्रचलित नियमों की शरण लेते हैं। यहाँ अन्य देवता का प्रसंग पहली बार आया है। यो यो यान्तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, मैं उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। मैं स्थिर करता हूँ क्योंकि देवता नाम की कोई वस्तु होती तब तो वह देवता ही श्रद्धा को स्थिर करता। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देव विग्रह के पूजन में तत्पर होता है और देवता के माध्यम से मेरे ही द्वारा निर्मित उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। भोग कौन देता है? मैं ही देता हूँ। उसकी श्रद्धा का परिणाम है भोग, न कि किसी देवता की देन। किंतु वह फल तो पा ही लेता है, फिर इसमें बुराई क्या है? इस पर कहते हैं अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। आज फल है तो भोगते भोगते नष्ट हो जाएगा, इसलिए नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, अर्थात देवता भी नाशवान है। देवताओं से लेकर यावन मात्र जगत परिवर्तनशील और मरण धर्मा है। मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है जो अव्यक्त है, नैष्ठिकीम परम शांति पाता है। अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं अर्थात दैवी संपद की उन्नति करो। जो दैवी संपद की उन्नति होगी वही तुम्हारी उन्नति है। क्रमशः उन्नति करते करते परम श्रेय को प्राप्त कर लो। यहाँ देवता उस दैवी संपद का समूह है।
जिससे परम देव परमात्मा का देवत्व अर्जित किया जाता है। दैवी संपद मोक्ष के लिए है, जिसके 26 लक्षणों का निरूपण गीता के 16वें अध्याय में किया गया है। देवता हृदय के अंतराल में परम देव परमात्मा के देवत्व को अर्जित कराने वाले सद्गुणों का नाम है। थी तो यह अंदर की वस्तु, किंतु कालांतर में लोगों ने भीतर की वस्तु को बाहर देखना प्रारंभ कर दिया। मूर्तियां गढ़ ली, कर्मकांड रच डाले और वास्तविकता से दूर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने इस भ्रांति का निराकरण उपर्युक्त 4 श्लोकों में किया। गीता में पहली बार अन्य देवताओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि देवता होते ही नहीं, लोगों की श्रद्धा जहाँ झुकती है वहाँ मैं ही खड़ा होकर उनकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ और मैं ही वहाँ फल भी देता हूँ। वह फल भी नश्वर है, फल नष्ट हो जाते हैं, देवता नष्ट हो जाते हैं और देवताओं को पूजने वाला भी नष्ट हो जाता है। जिनका विवेक नष्ट हो गया है वे मूढ़ बुद्धि ही अन्य देवताओं को पूजते हैं। श्री कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं कि अन्य देवताओं को पूजने का विधान ही अयुक्ति संगत है।